म्यूजिक लगना से नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और आज जो एजेंडा चल रहा है, जो पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट मोहाली के अंदर एक गवर्नमेंट की तरफ से फरमान आया था कि G+2 और S+3 की रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी जाएं। फिर उसमें सरकार बैकफुट पे चली गई और दोबारा उसको वापस लिया गया उस बात को, और फिर क्लैरिटी दी गई ADC से SDM साहब को और SDM साहब से तहसीलदार जी को कि वो आप रजिस्ट्रियाँ ओपन कर दीजिए। और इस सारे एपिसोड के अंदर जो जिनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस भी हुआ है और रेपुटेशन लॉस भी हुआ है, वो हुआ है यहाँ के लोकल जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने वाले बिल्डर्स का। तो मेरे साथ कुछ बिल्डर भाई हैं और बाकी सारे अंदर बैठ के एक मीटिंग चल रही है। कल ये सारी की सारी जो एसोसिएशन है, बिल्डर एसोसिएशन खरड़ की, और ये मंत्री साहब से कल मिलके आए हैं और मंत्री साहब ने एसोसिएशन को ये आश्वासन दिया था कि आपकी जो बातें हैं वो जेन्युइन है और वो मानी जाएंगी। अब ये सारी स्टोरी के पीछे जो कंक्लूजन ये निकला कि जहां पे गवर्नमेंट ने काम करना था, जैसे एक गली के अंदर 100 नक्शे पास करने के बाद वहां से 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू सरकार को आया और उसके अगेंस्ट उस गली के ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं गया। गली के अंदर आज भी खड्डे हैं, सीवेज की समस्याएं हैं, सड़क प्रॉपर बनी नहीं हुई है। और ये सब जब सरकार के सामने रखा गया तो सरकार यहाँ पे जो फेलियर था सरकार का वो सामने आया और सरकार ने एडमिट भी करा कि हाँ, हमसे ये फेलियर हुआ है। अब जो बिल्डर एसोसिएशन वो ये कह रही है कि सरकार की जो पॉलिसी है कि 150 गज के नीचे का अगर कोई बंदा फ्लैट बनाता है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आता है। तो जो 150 गज के कम वाले फ्लैट हैं उन्हीं का ये सारा चक्कर पड़ा हुआ है। अब G+2 जब बिल्डर बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, जिसमें रजिस्ट्री होती है, जिसमें मटेरियल की परचेज होती है और जिसमें नक्शे की फीस होती है। ये सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट को ऑलरेडी आ भी चुका है और आता भी रहेगा। अब यहाँ पे बात ये है कि सरकार की तरफ से जो सरकार की तरफ ये कहा जाता है कि हम अभी बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके नीचे जो वर्किंग ऑफिसर हैं वो पिछले 10 साल से वहीं बैठे हुए हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज है और पहले क्या गलत हुआ था वो भी उनकी नॉलेज में है, अब जो गलत हो रहा है वो भी उनकी नॉलेज में है। उसको ठीक करने के लिए एसोसिएशन ये कह रही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। इमीडिएट आप रात को एक लेटर आती है कि सुबह से रजिस्ट्री बंद, ऐसा करने से जो हालात हैं वो खराब हो जाएंगे, लोग परेशान हो रहे हैं। तो अब ये डिस्कशन मोड पे चल रही है, एसोसिएशन अंदर बैठ के पॉइंट बना रही है। 5 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें 3 वो पॉइंट हैं जिसपे सरकार का फेलियर ज्यादा है, जिसमें सरकार ने जो करना था वो नहीं किया गया है। रेवेन्यू लॉस की बात कर रही है तो सरकार को ये भी आईना दिखाया जा रहा है एसोसिएशन की तरफ से कि जो सिंगल नक्शे पास होने के लिए लोग वेट कर रहे हैं, जिनके नक्शे पास नहीं हो रहे हैं और वो सिंगल लोग हैं, वो बिल्डर नहीं है, तो वो भी पैसे देने को तैयार बैठे हैं लोगों से। तो वो अगर पैसे देने को तैयार बैठे हैं तो गवर्नमेंट वो लॉस क्यों कर रही है? उनका नक्शा पास कर दे, उनसे पैसे ले और रेवेन्यू कमाए, लगाए। और दूसरा पॉइंट जो है, अब एसोसिएशन जो मेन जिस पे फोकस हो रहा है कि जैसे स्थिति चल रही थी, जैसे रजिस्ट्रियां चल रही थी वैसे उसको चलने दे। आप जो भी चेंजेस लेके आने हैं और जो नए बजट पास हो रहे हैं उनमें आप जो मर्जी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो घर ऑलरेडी बन चुके हैं, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बिक चुके हैं, जिसमें 70% पॉपुलेशन आ चुकी है, अब वहां कॉमन लोग आ चुके हैं। अब वहां बिल्डर का लोग मतलब कोई बहुत ज्यादा वहां पर कंट्रोल नहीं रहा है, वहां आम लोग आ चुके हैं। तो इस जो अभी डिसीजन लिया था कि रजिस्ट्रियां बंद कर देंगे, तो जहां पे आम लोग रह रहे हैं, कल को आम बंदा जिसने घर लिया था उसको कोई प्रॉब्लम आती है, वो घर बेचना चाहता है तो वो भी नहीं बेच पाएगा। तो ये पनिशमेंट उन आम लोगों को हो जाएगी जो सरकार ने अभी ऑर्डर दिया है। तो इस पे जद्दोजहद जारी है। आज मिनिस्टर साहब अवेलेबल नहीं थे तो एक आधे दिन में दोबारा मीटिंग होगी सर से, और उसके बाद पॉजिटिवली हम पॉजिटिव उम्मीद ये करते हैं कि इसका सोल्यूशन का हल निकलेगा। और जो बिल्डर्स हैं जिन्होंने भी वोटें डाली थी सरकार को, उनका भी ध्यान रखा जाएगा और लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा। और सिर्फ ये कह के कि सरकार का रेवेन्यू लॉस हो गया है, ऐसा हो हल्ला नहीं करना चाहिए। ये सरकार की तरफ से भी एक गलत स्टेप था जो इमीडिएट लिया गया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार अपना काम बखूबी करे, जो रेवेन्यू जहां से लेना वो ले, पर जहां वो खर्चना है वो भी खर्चे, ताकि लोगों की सहूलियत के लिए सरकार चुनी गई थी और लोगों का वो काम भी होना चाहिए। सड़कें, सीवरेज, पानी, इसके ऊपर पैसा खर्चना चाहिए। तो एसोसिएशन ये कह रही है कि अगर हम
100 करोड़ रुपया दे रही हैं मान लो इस महीने, तो आप कमिट करें कि उसमें से 50% आप इसी महीने खर्चोगे। ये नहीं कि वो पैसा आप ले लिया और कहीं और डेवलपमेंट में लगा दिया। तो जिस गली से वो पैसा आया है, जिस मोहल्ले से वो पैसा आया, उसी मोहल्ले पे ही वो खर्चा जाए, एटलीस्ट 50%। अगर 50% भी खर्च देंगे तो सारे जो मोहाली की हर गली बहुत सुंदर बन जाएगी, कहीं कोई खड्डा नहीं रहेगा, कोई सीवरेज की समस्या नहीं रहेगी, सिर्फ 50% पैसा खर्चने के ऊपर। तो ये सरकार ने करना है। सरकार रेवेन्यू ले, जी सदके ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जो उसका ड्यूटी है सरकार की वो भी करे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।